तो आज से क्लास अपन रिकॉर्ड भी करेंगे और रिकॉर्डिंग भी करेंगे, ठीक है। अरे माइक बंद कर दो ना। आज क्या पढ़ेंगे अपन? टॉर। अनोनिमिटी के लिए बहुत जरूरी चीज है। टॉर क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को? टॉर टॉर्क वेब ब्राउजर है सर, टॉर्क वेब को एक्सेस करने के लिए। टॉर और प्रॉक्सी चेंज दोनों पढ़ेंगे आज अपन। स्लाइड शो, स्लाइड शो। हाँ चलो, क्या कह रहे हो? टॉर क्या होता है? टॉर्क एक ब्राउजर है जो डार्क वेब को एक्सेस करता है। टॉर एक ब्राउज़र है जो डार्क वेब को एक्सेस करता है। ये तो हो गया जिन लोगों को कुछ मतलब इंटरमीडिएट लेवल का पता है। अब टॉर को मैं बताता हूँ कि क्यों यूज़ करते हैं। तो डार्क वेब एक्सेस करते हैं वो तो है ही है कि हम डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर का यूज़ करते हैं। बट टॉर को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि हमें चाहिए होती है प्राइवेसी, एनोनिमिटी। नेटवर्क के अंदर हमें खुद की आइडेंटिटी छुपानी है, उसके लिए हम टॉर भी यूज़ करते हैं। जैसे कल हमने देखा कि वीपीएन कैसे लगाते हैं, वीपीएन फ्री वीपीएन कैसे लेते हैं, और एक अच्छा वीपीएन लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मद्देनजर रखनी होती है, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे टॉर क्या होता है, कैसे काम करता है, और कौन कौन यूज करता है उसको, और अपन उसको कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। तो आज हम टॉर देखेंगे, पहले पीपीटी से थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर टॉर यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉक्सी चेंज देखेंगे, फिर प्रॉक्सी चेंज का प्रैक्टिकल करेंगे आज भी, ठीक है। देखो, जो मैंने कहा था कि पावरफुल टूल फॉर ऑनलाइन अनोनिमिटी एंड सिक्योरिटी। ऑनलाइन अनोनिमस बनने के लिए खुद को और सिक्योरिटी के लिए टॉर यूज होता है। कि देखो, डार्क वेब से यूज करना ही होता है, उसके बाद हम अपना सिक्योरिटी और एनोनिमस के लिए हम टॉर को यूज करते हैं। उसके बाद व्हाट इज टॉर ब्राउजर? देखो, टॉर ब्राउजर होता क्या है। कोर प्रिंसिपल: Tor browser based on Mozilla Firefox is a free and open source browser developed by the Tor project and non-profit organization dedicated to internet privacy and freedom। देखो, Tor जो है वो सब पार्ट कहीं ना कहीं Mozilla Firefox का है, और जो ये फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास, और इसके जो सोर्स कोड है वो भी ओपन है, हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। टॉर जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम जब टॉर को यूज करते हैं, टॉर ब्राउजर को हम ओपन करते हैं, तो वहाँ एक डोनेशन का पॉपअप आता है। अगर कोई कैंडिडेट अपनी इच्छा से कुछ डोनेशन करना चाहता है तो वहाँ पे कर सकता है, उसको इनहेंस करने के लिए। और ये क्यों बना है? क्योंकि अपनी जो इंटरनेट पे अपनी जो प्राइवेसी है उसको बढ़ाने के लिए। इट अलाउ यूजर टू ब्राउज द वेब anonymously by routing the internet traffic through decentralized network to volunteer operated server called relays। देखो, ये क्या करता है कि एक वेब ब्राउज़र का यूज़र होता है ना, उसको अलग-अलग ट्रैफ़िक से प्रोसेस होके निकलना पड़ता है उसके ट्रैफ़िक को। जैसे कि है ना, अलग-अलग सर्वर की आईपी उसको प्रोवाइड करवाता है, फिर वो चल मतलब जो चीज़ उसने सर्च करनी है वो उसके पास डेस्टिनेशन के पास आएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिले। कि 3 तक अगर आपके पास आईपी मिल रहा है तो हम उसको रिले बोलते हैं, ठीक है। एनोनिमिटी एंड सिक्योरिटी: Tor browser is designed to protect user online activity from surveillance and tracking। देखो, Tor browser को इसलिए ही डिजाइन किया गया है क्योंकि हम कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम उस ऑनलाइन एक्टिविटी में ट्रैक नहीं हो पाए, ठीक है। कि अगर मैं कुछ ऐसा वैसा सर्च कर रहा हूँ अपने नेट के ऊपर या फिर ओवर द नेट पे, तो मैं उस चीज में ट्रैक नहीं हो पाऊंगा। It uses encryption and routing technique to ensure that your internet traffic is obscured and untraceable। ये देखो, वो की वो बात है कि हमारे इसमें हम सबसे ज़्यादा क्या होता है कि चीज़ों को इनक्रिप्ट कर देता है। तो चीज़ों को इनक्रिप्ट कर देंगे तो वो हैश फॉर्म में आ जाएगा, तो कोई भी बंदे के लिए उस चीज़ को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, है ना। कि इनक्रिप्शन होता है तो इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए कुछ की चाहिए होती, जो जिस बंदे ने इनक्रिप्ट करा उसी के पास होगी, या फिर कुछ वो सामने वाले को देगा तो वो उसको इनक्रिप्ट करके पढ़ पाएगा, है ना। तो वो इंक्रिप्शन किसके अंदर काम करता है?
अब देखो क्या होता है कि टॉर ब्राउजर जो है वो काम कैसे करता है। ये तो एक होता है एंटी नोड, मिडल रिले और एग्जिट नोड। एंटी नोड जो मतलब होंगे जो सबसे बेसिक लेवल पे जो आईपी प्रोवाइड करा है वो, फिर बीच वाली, फिर एग्जिट नोड की जो लास्ट में हमारी डेस्टिनेशन के पास कौन सी आईपी जाएगी वो उसको हम बोलते हैं एग्जिट नोड। ठीक है। अब हाउ टोर ब्राउजर वर्क्स, अनियन राउटिंग, इंक्रिप्शन, आईपी एड्रेस मास्किंग एंड रैंडमाइज्ड पाथ। देखो अनियन राउटिंग जैसे कि इसके नाम से ही है कि इसकी जो साइट्स आती है डार्क वेब की साइट जो हम एक्सेस करते हैं वो डॉट अनियन करके होती है। अब यहाँ पे कुछ साइट अगर अपन गूगल के ऊपर करेंगे तो वो डॉट कॉम होगी या फिर जीओवी होगी, डॉट इन होगी, डॉट ओआरजी होगी। बट डार्क वेब की साइट जो होती है वो डॉट ऑनियन करके होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। उसके बाद ऑनियन का हम एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि एक ऑनियन होता है तो ऑनियन में क्या लेयर्स होती है, तो हम जितनी जितनी लेयर्स उसके निकालते जाएंगे उस लेयर्स में हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। वो लेयर 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 करके एक ऑनियन बना होता है तो उसके अंदर हम कितनी भी ऑनियन की लेयर निकाल लें और उसके अंदर हमें मिलेगा कुछ नहीं। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, टोर ब्राउजर एम्प्लॉय अनियन राउटिंग और मल्टी लेयर इंक्रिप्शन टेक्निक यूजिंग सर मल्टी रिकॉर्डिंग में लेयर। कर लीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये देखो छह हाँ मिनट की हो गई। ठीक है सर। ओके, हाँ हाँ सर। याद है मेरे को कल ओके आपने सर। बताया। हाँ, टॉर ब्राउज़र मल्टी लेयर्ड एन्क्रिप्शन टेक्निक। ठीक है, एक मल्टी लेयर्ड एन्क्रिप्शन टेक्निक होती है जो हमारे डाटा को और जो भी हम ट्रैक मतलब सफरिंग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर उसको मल्टीपल टाइम्स उसको एन्क्रिप्ट करता है। योर डाटा इज एन्क्रिप्टेड मल्टीपल टाइम्स एंड सेंड थ्रू द चेन ऑफ थ्री टॉर रिले। और हमारा जो डाटा है वो मल्टीपल टाइम एन्क्रिप्ट होगा और 3 चेन से जाएगा, 3 चेन से होके जाएगा। कौन सी चेन? एक तो एंटी नोड पे जो आईपी है, फिर मिडल रिले पे जो हमें आईपी मिल रही है, फिर एग्जिट नोड, फिर एग्जिट नोड पे जाएगा वो कि इस आईपी से मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे लगी जर्मन की आईपी, यहाँ पे लगी ऑस्ट्रिया की आईपी, यहाँ पे लगी फिर यूएस की आईपी। तो मैंने जर्मन की आईपी से मैंने सर्च करा और मेरे को जो डेस्टिनेशन में पहुंचा वो ऑस्ट्रिया की आईपी से गया, यूएस की आईपी से गया सॉरी। फिर ये करता है क्या, इंक्रिप्शन करता है। At each relay, a layer of encryption is stripped off, masking the data origin. These protect your data from the interception and analyze. देखो इंक्रिप्शन करने से क्या होता है कि हम इंक्रिप्ट करके देता है हमारा डाटा, तो उससे क्या होता है कि इसको कोई एनालाइज नहीं कर पाता और अगर कोई चाहेगा भी इसको ट्रैक करना और बाई चांस किसी ने ट्रैक कर भी लिया तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। हरी बात समझना। फिर आईपी एड्रेस मास्किंग, तो सिंपल सी बात है कि वो आईपी एड्रेस अपना मास्क करेगा ही। अगर वो दूसरी आईपी से सर्च कर रहा है किसी चीज को तो वो अपने आईपी एड्रेस को मास्क करेगा ही करेगा। फिर आता है randomized path, तो randomly select a path for your data every time you connect the further enhancing anonymity। तो और क्या करता है कि ये ना हमेशा अलग अलग पाथ यूज करता है। जैसे कि हमारे बैंक जो होते हैं ना, एक एग्जांपल से बताता हूँ कि बैंक में पैसे आते हैं वो एक ब्लू कलर की गाड़ी होती है, नोटिस करा है आपने? राजस्थान के अंदर तो ब्लू कलर की हाँ। गाड़ी है ना, पिकअप जैसी होती है। तो वो गाड़ी क्या करती है कि वो जब भी बैंक के अंदर पैसे लेके आएगी तो अपना कोई एक पाथ फिक्स नहीं, उसका कोई एक रूट फिक्स नहीं कि वो उसी रूट से आएगी, वो अलग 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 रूट से आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी और एनोनिमिटी बढ़ाने के लिए वो अलग अलग पाथ से आती है। वैसे ही अब हम टॉर पे कुछ चीजें सर्च कर रहे थे, टॉर भी हमें क्या करता है कि एक रास्ते से कभी लेके नहीं जाएगा, वो हमें अलग अलग रास्ते से लेके जाएगा हर बार जब हम उसको सर्च करेंगे। आगे बात समझ में। की फीचर ऑफ टॉर ब्राउजर, देखो जो टॉर ब्राउजर है उससे कुछ की फीचर्स है, जैसे कि मेन चार से की फीचर्स है। देखो एक तो एनोनिमिटी, डार्क वेब एक्सेस, एंटी ट्रैकिंग और इंक्रिप्शन। एनोनिमिटी कैसे? ये जो है हमारी आईपी को छुपा देता है, दूसरी आईपी प्रोवाइड कराता है। लोकेशन हमारी प्रिवेंट हो जाती है वेबसाइट पे। और आईएसपी फ्रॉम ट्रैकिंग योर ऑनलाइन एक्टिविटी, हमारे आईएसपी को पता नहीं चलता है कि हम ऑनलाइन एक्टिविटीज क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए एक बहुत अच्छा टूल है टॉर। उसके बाद आता है डार्क वेब एक्सेस। टॉर अलाउ एक्सेस टू डॉट अनियन वेबसाइट होस्टेड ऑन द डार्क वेब। देखो डार्क वेब के ऊपर जो होती है, मैंने अभी बताया कि डॉट अनियन करके वेबसाइट्स होती है, वो डार्क वेब के ऊपर होस्टेड है। तो उन वेबसाइट को क्या बोलते हैं, एक्सेस करने के लिए डार्क वेब का हम यूज करते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डार्क वेब को ऐसे ही आप सीधा यहाँ पे उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, वहाँ पे एक आपको सर्च इंजन चलाना पड़ेगा। जो टॉर है वो एक ब्राउजर है, ठीक है। टॉर क्या है?
ब्राउजर है। समझ आ रही बात? टॉर एक ब्राउजर है अपने क्रोम ब्राउजर की तरह। जैसा ये अपना क्रोम है ना, ये क्रोम है, तो इसकी तरह वो एक ब्राउजर है, क्रोम। ठीक है। और ये जो है ना, इसको क्या बोलेंगे हम इस चीज को? ये क्या है? गूगल क्या है? हेलो? हाँ हेलो। आवाज आ रही है? अब सर तो कभी ये कभी लैग गूगल करता क्या है। चीज है? देखो, क्रोम, क्रोम तो हमारा ब्राउजर हो गया, तो ये गूगल क्या है? गूगल भी एक वेब ब्राउज़र ही है। गूगल वेब ब्राउजर का हुआ, ये तो गूगल सर्च इंजन हुआ ना। सर्च इंजन हाँ पता है? सर्च सर्च इंजन इंजन, जो। सर्च बोलिए। इंजन हुआ ना। सर्च इंजन क्या क्या काम करता है? डोमेन को सर्च करता है सर। क्या सर्च करता है? किसी भी डोमेन को सर्च करता है। ठीक है। सिंपल से हम देखते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसको हम बोल सकते हैं कि यूजर्स को वेबसाइट से कनेक्ट कराता है सर्च इंजन, उसको हम बोलते हैं सर्च इंजन, है ना। अब देखो, सर्च इंजन भी बहुत टाइप्स के होते हैं ना। तो अब ये हमारे पास ये सर्च इंजन, गूगल का सर्च इंजन है, उसके बाद डकडको हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सब सर्च इंजन है ना। तो अब जैसे कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हमारे पास टॉर तो है, ब्राउजर है, ये ब्राउजर है, ठीक है, टॉर का। अब यहाँ पे हमें कोई सर्च इंजन तो चाहिए होगा ना, तो उसमें अलग अलग सर्च इंजन आता है। एक अहमिया आता है, एक टॉर्च आता है, टॉर्च करके एक सर्च इंजन आता है, उससे भी हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन जो मैंने अभी बताया कि उसको इंक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है, उनकी वो बातें हैं। ठीक है। एंटी ट्रैकिंग, टॉर ब्लॉक ट्रैकिंग स्क्रिप्ट कुकीज एंड अदर मैकेनिज्म। हाँ, सबसे मेन बात यहाँ की इसकी टॉर की, कि जैसे कि अपन क्रोम यूज करते हैं तो वो हमारी कुकीज सेव कर लेता है, बट टॉर कभी कुकीज सेव नहीं करता है हमारी। टॉर हमेशा है ना, जब जब हम सर्च करेंगे या फिर उसको नया चालू करेंगे तब एकदम रिफ्रेश चालू होगा, कभी उसके अंदर तुम्हारा कोई पुराना डाटा सेव नहीं मिलेगा अपन को। ये टॉर की एक बहुत अच्छी बात बात है। वाई यूज टोर ब्राउजर? हमें टोर ब्राउजर यूज क्यों करना चाहिए? प्राइवेसी के लिए करना चाहिए, बाईपास सेंसरशिप के लिए, हिडन सर्विसेज के लिए, एंड सिक्योरिटी के लिए। प्राइवेसी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आईएसपी मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट सर्विलांस एंड एडवर्टाइजर हु ट्रैक योर ब्राउजर एक्टिविटी। अगर कोई बंदा ब्राउजर एक्टिविटी ट्रैक करता है किसी की, तो उससे बच सकते हैं हम। कि टोर हमें बार बार अलग अलग आईपी से लेके जाएगा तो हमें ट्रैक कैसे करेगा। उसके बाद आता है आईएसपी मॉनिटरिंग, जो गवर्नमेंट की साइटें होती है वो कहीं की मॉनिटरिंग कर रही होती है, तो उससे हम बच जाते हैं। फिर उसके बाद आता है बाईपास सेंसरशिप, जो मैंने कल वीपीएन के अंदर बताया था, ये और उसका सेम है। कि अगर हमारी लोकेशन के अंदर या फिर हमारी कंट्री के अंदर कुछ वेबसाइट्स या फिर कुछ सर्विसेज ब्लॉक है, तो हम उसको बाईपास कर सकते हैं वीपीएन यूज करके। वो की वो चीज़ है। हिडन सर्विसेज, जैसे डार्क वेब हिडन है, डार्क वेब इजीली कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, तो हम डार्क वेब की सर्विसेज को टॉर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर थ्रेट, मालवेयर, अटैकर एंड प्रोवाइड सेफ ब्राउजिंग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ ब्राउजिंग मालवेयर अटैकर, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर आप टॉर ब्राउजर यूज करो, टॉर ब्राउजर यूज करके डार्क वेब एक्सेस कर लिए, देन वहाँ पे आप अलग अलग साइट्स पे जाओगे ना, तो वहाँ पे ऑटो क्लिक होता है ना, ऑटो डाउनलोड हो जाता है कुछ भी चीज, उस चीज से बच के रहना होता है डार्क वेब के ऊपर। तो उसकी मैं सेटिंग बताऊंगा आपको जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे टॉर को। हाउ टू इंस्टॉल टॉर ब्राउजर? वो सिंपल सी बात है कि गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है और इंस्टॉल टॉर ब्राउजर, ये मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो, डाउनलोड टॉर ब्राउजर। और ये सबसे फर्स्ट फर्स्ट साइट आएगी www.torproject.org, यहाँ पे जाओ। और और ये लोड हो रहा है। ठीक है।
अब ये चारों पे सपोर्ट करता है, मैक ओएस पे भी सपोर्ट करता है, विंडोज पे भी करता है, लिनक्स पे भी करता है, एंड्रॉइड पे भी करता है। बट मेरी बात मानना, तो एंड्रॉइड पे कभी मत करना, ठीक है? और मैक ओएस पे भी मत करना और विंडोज पे भी मत करना, हमेशा लिनक्स के अंदर करना, और लिनक्स भी वर्चुअल बॉक्स के अंदर हो तब करना, ठीक है? आई बात समझ में? अपने एंड्रॉइड पे तो भूल के भी नहीं करना है, ठीक है? और जो अपना होस्ट सिस्टम है उसके ऊपर तो कभी नहीं करना है ना? अब tor ब्राउज़र अपन को डाउनलोड करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिनक्स के अंदर, और लिनक्स भी कब? जब लिनक्स हमारे उसके अंदर हो, वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ठीक है? ये हो गया कि हमें tor ब्राउज़र डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है। तो एडवांटेज ऑफ tor ब्राउज़र, वो की वो बातें, एडवांटेज ऑफ tor ब्राउज़र हमारी प्राइवेसी बढ़ा देता है, कुछ जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उनको वो बायपास कर देता है, फ्री होता है सबसे बड़ी बात, इस पे कोई ट्रैकिंग नहीं होती है, और सबसे लास्ट बात कि ओपन सोर्स है। डिसएडवांटेज, अब देखो डिसएडवांटेज तो होते हैं हर एक चीज के, यूं नहीं है कि किसी भी चीज के डिसएडवांटेज नहीं होते हैं। हर एक चीज के भैया जीवन में डिसएडवांटेज होते हैं। तो जैसे हमारे टॉर के भी डिसएडवांटेज है, टॉर का और वीपीएन का और प्रॉक्सी का, इन सब के कॉमन डिसएडवांटेज है, स्पीड स्लो हो जाएगी आपकी, क्योंकि अपनी रियल आईपी को छुपा के हम दूसरी आईपी लगाएंगे चलेंगे तो स्पीड तो स्लो होगी। अब मैं मेरी आंखों पे पट्टी बांध के दौड़ूंगा तो मैं दौड़ थोड़ी पाऊंगा क्या? कोई बात नहीं, कि हमने मास्क लगा लिया खुद पे, अब मास्क लगा के दौड़ नहीं सकते, तो इसलिए स्पीड स्लो हो जाएगी। कुछ कुछ वेबसाइटें होती है, जैसे कि ना भाई कि इसकी आईपी हर 2-2 मिनट में चेंज हो रही है, तो वो हमको मैलिशियस समझ के हमें ब्लॉक कर देगी। इसका बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं, डार्क वेब को एक्सेस करके बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है? एग्जिट नोड वल्नरेबिलिटी, इसके एग्जिट नोड में कुछ कुछ वल्नरेबिलिटीज हो जाती है। कभी अपना नेटवर्क स्लो चला गया तो वहाँ पे हमारी रियल आईपी जाएगी, ये वल्नरेबिलिटी है, ठीक है? अब देखो कि टो ब्राउज़र को यूज़ कौन करता है? जर्नलिस्ट। जैसे मैंने कल बताया था कि वीपीएन को भी जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं। जर्नलिस्ट कौन होते हैं? पत्रकार लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई आजकल की दुनिया में करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, क्या बातें चल रही है, तो उनको जाननी होती है। तो वो अनोनिमस रह के चीज़ों को ढूँढते हैं, क्योंकि वो खुद ट्रैक ना हो जाए। आज अगर वो किसी पाकिस्तान के आतंकवादी के खिलाफ अगर कुछ चीज़ ढूँढ रहे हैं वो, और बाई चांस उन्हें ढूँढते-ढूँढते वो किसी उनकी प्राइवेट साइट के ऊपर चले गए और वो ट्रैक हो गए, तो उनको उनकी जान का खतरा है। इस वजह से वो tor ब्राउज़र यूज़ करता है कि खुद अनोनिमस बन के रहे। व्हाइट ब्राउज़र बाउलर्स, जो हमारे जैसे वाइट हैट हैकर्स होते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। फिर एक्टिविस्ट, जो बंदे रेबेलियन होते हैं, जो कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उनको भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर आज कोई बंदा अगर सरकार के खिलाफ धरना करेगा तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ठोस फैक्ट चाहिए होंगे, तथ्य चाहिए होंगे उसको, तो वो कहाँ से निकालेगा? वो इन्हीं जो जो साइटें इजीली अवेलेबल नहीं होती है सरफेस ऑफ द इंटरनेट के ऊपर, वो अंडर द इंटरनेट होती है, उसके लिए डार्क वेब यूज करना होता है। तो वो भी डार्क वेब का यूज करता है, टॉर का यूज करता है। उसके बाद प्राइवेसी इंटरनेट, जो बंदे अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत ज्यादा यू होते हैं कि हमारी प्राइवेसी कुछ भी लीक ना हो जाए, तो वो बंदे इसको यूज करते हैं ताकि वो ट्रैक ना हो पाए। उसके बाद टिप्स फॉर सेफ ब्राउजिंग विद टॉर्स। देखो कि अब हम टॉर चला रहे हैं तो इसके बहुत सारे हमें नुकसान भी देखने को मिलता है, जैसे, तो उनसे बचने के लिए हमें कुछ कुछ टिप्स जो है वो फिंगर पॉइंट पे याद कर लेनी है, कि हमेशा ऑलवेज हमेशा HTTPS को ऑन रखो, अवॉइड लॉगिन इन, किसी भी साइट के ऊपर अपनी जो एक्टिविटी है या फिर अपनी सॉरी अपना अकाउंट है उसकी डिटेल या क्रेडेंशियल नहीं डालना है भूल के भी, ठीक है? और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स तो गलती से कर भी मत देना, ठीक है? जी, बहुत ज़्यादा मैं गौर करके तुमको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर हो गई तो सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार होगी। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है? बोरिंग तो नहीं लग रही है क्लास? नो सर। अभी अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे 2 मिनट में। डिसेबल प्लगइन, डिसेबल स्क्रिप्ट और अवॉइड डाउनलोड, ये सब कॉन्फ़िगर करने होंगे हमें, और कंबाइन विद वीपीएन, और वीपीएन लगा के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा tor ब्राउज़र की थ्योरी समाप्त। अब आ जाओ लिनक्स के ऊपर, जादू देखते हैं अपन।
जादू कैसे होता है? जादू मूवी किस किसने देख रखी है? ऋतिक रोशन की। ओ ओ ओ ओ। हाँ तो भैया टॉर में क्या लगा कि आपको टॉर हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चलो भैया बताओ। टॉर हमारे लिए बना है या नहीं बना है? राय मशूरा कर लेते जब तक लिनक्स ऑन होता है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है आवाज। हम्म। तो स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपकी। क्या? स्क्रीन 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 शेयर हो रही ना? स्क्रीन शेयर हो रही नहीं, है अभी क्या नहीं क्या? हो रही है, अभी नहीं हो रही है। हो तो रही है। मेरी नहीं तरफ हो से रही है नहीं हो सर, रही। इधर दिख रहा वापिस से करता हूँ। है। Yes, sir. अच्छा लिनक्स सबके पास है ना? अब हो रही है स्क्रीन यस शेयर? सर। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। हाँ, हो रही है स्क्रीन। ठीक है। अच्छा लिनक्स सबके पास है, मेरे को इंस्टॉल करवाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं सर, नहीं। ठीक है बढ़िया। क्लास चलेगी। अच्छा, क्लास चलेगी, पढ़ रहे हैं। खुल जा सिम सिम। हाँ तो बताओ, मेरे को जवाब नहीं दिया आपने कि हमें टॉर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अरे मैं देखा देखो, कुछ कर लो। सर कल बताएंगे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ। अरे सर कल ही पढ़ाते बता नहीं। पाएंगे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं पढ़ाती है। मैं टॉर की बोल रहा हूँ थोड़ी कि सी। सर कल 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 तक बता पाएंगे सर। कल तक क्यों बताओगे? क्रिटिकल थिंकिंग बताओ ना कि आपकी थिंकिंग क्या कहती है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जितना हमने अभी तक टॉर पढ़ा है। हम्म। यस सर। हाँ करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, करना चाहिए देखो कि डीप पर हैकिंग के लिए। खुद की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। अब देखो टॉर यस कैसे सर। डाउनलोड करना है वो सिंपल सी बात है, तुम कर लेना, मैंने तुमको साइट बता दी कहाँ से करना है, ठीक है। यस सर, लेकिन मैंने सर विंडोज पे कर रखा है। अरे विंडोज पे मत ही करो, देखो कुछ अगर तुम डार्क वेब एक्सेस करने गए कभी और कुछ इलीगल चीज मैलिशियस चीज तुम्हारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई तो दिक्कत पड़ सकती है, इसलिए कह रहा हूँ मैं तुम्हें। ओके सर। है ना? देखो अपनी अपनी सेफ्टी हमेशा अपने साथ। अपनी सेफ्टी अपनी प्रायोरिटी है ना? यस सर। तो चलो अब टॉर को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट। लॉन्च सर एनीवेयर। वो मैक चेंज करने के लिए कल बोला था आपने कि कल आज आज मैक वाला टॉपिक करेंगे, कौन सा टॉपिक? कि मैक एड्रेस चेंज करने का। ओ ओ मेरे वो दिमाग से निकल गया, आज मैं दो टॉपिक सोच के आ गया। टॉर और प्रॉक्सी, कल मैंने प्रॉक्सी और वो मैक एड्रेस का बोला था, है ना? हाँ हाँ। हाँ तो चलो आज अपन प्रॉक्सी कर लेते, प्रॉक्सी और टॉर कर लेते, कल अपन मैक एड्रेस करेंगे। ठीक है। प्रॉक्सी वाला कल कर लीजिए सर, आज मैक ही वाला कर लीजिए। अरे मैं पीपीटी आज उसी के लेके आया हूँ। हाँ सर। पीपीटी मेरे पास आज उसकी पड़ी हुई है। क्या बोलते ओके हो? सर। इसलिए। और देखो टॉर को हमेशा फुल स्क्रीन पे नहीं चलाना है, इस रेशियो के अंदर ही चलाना है, ठीक है। फुल पे नहीं करना है। अब ये कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा क्यों है सर? इसके। स्क्रीन का एक्सेस आ जाता है इसके पास अपनी। अपनी जो स्क्रीन होती है ना उसका एक्सेस आ जाता है फुल। फिर हमें पता नहीं होता है कि इस मेरे इस इतना पेज के। खतरनाक है ये?
हाँ, इस पेज के पीछे क्या चल रहा है मेरे को पता थोड़ी है कि इस पेज के पीछे क्या चल रहा है। सही बात है ना। यस वही, यस सर। इसलिए उसको मिनिमाइज रेशियो में चलाना होता है। देखो खतरनाक तो तब है जब हम कुछ डार्क वेब की साइट पे जा रहे हैं तब, बट बच के रहना चाहिए। डार्क वेब पे सर चलना साउंड है लैग हो मतलब। रहा है। क्या साउंड कट रहा है कभी कभी। साउंड कट रहा है क्या अंबुज? यस सर। हम्म, नेटवर्क की वजह से दिक्कत है। हेलो, अब आ रही है आवाज? जूम पे किया करिए, ये गूगल मीट बेकार। आवाज तो ठीक आ रही है लेकिन कह रहे जूम पे किया करिए, ये गूगल मीट सही नहीं है। क्यों? मतलब इतना अच्छा नहीं है, इतना रिलायबल नहीं है। अरे मेरे लिए ये कंफर्टेबल देता है इसलिए शुरू से मैंने गूगल मीट यूज करा है। और आप कहते हो तो चेक कर लेंगे उसको दूसरे को। ठीक है। जूम वाले में सही रहती है, इसमें जैसे स्क्रीन पे भी सामने भी आ रहा है, तो इसीलिए। क्या हो गया भाई, चल जा। कैपेसिटी आ रही है। माइक बंद कर दो भैया। क्या इतनी देर क्यों लग रही है इसको? इसमें टाइम लगता ही है हम्म। कनेक्शन बनाने में। ठीक है, ये चल गया है ना। यस और सर। अभी इसके ऊपर कौन सा सर्च इंजन चल रहा है? ये डॉग डॉग। डक डक गो है ना। हाँ देखो डक डक हाँ। गो भी एक अच्छा सर्च इंजन है जो हमको अनलिमिटेड प्रोवाइड करवाता है। हम्म। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे थ्री लाइंस पे। और ये क्या है? ये सिक्योरिटी लेवल है, स्टैंडर्ड कर रखा है मैंने अभी। ठीक है सर, अभी अपन इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। थ्री लाइंस पे क्लिक करने के बाद ये नीचे आता है सीधा सेटिंग के ऊपर। ठीक है, ये सेटिंग्स दिख रहा है। सेटिंग पे क्लिक करी यस सर। एंड देन यस यहाँ पे सर। कुछ सेटिंग्स है वो हमें कॉन्फ़िगर करनी है। जैसे सबसे पहले प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आ जाओ। और यहाँ पे हाँ, आस्क टू सेव पासवर्ड हमेशा इसको क्लिक करके रखो। ठीक है। और जो ये परमिशन है ना, परमिशन लोकेशन कैमरा माइक्रोफोन स्पीकर सिलेक्शन इन सबको हमेशा ऑफ रखना। ठीक है। और जो पॉपअप विंडो है इनको भी ऑफ ओके सर। रखना। एंड देन ये जो आती है सिक्योरिटी लेवल को हमेशा सेफर सेफेस्ट हमेशा सेफेस्ट के ऊपर रखना, स्टैंडर्ड के ऊपर मत रखना। ठीक है। अब देखो ये क्या क्या कह रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल बाय डिफॉल्ट ऑफ ऑल साइट। देखो जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि ये कभी कभी रिवर्स कनेक्शन का काम करती है ना। जावास्क्रिप्ट है ना, कि लिंक के ऊपर जावास्क्रिप्ट काम करती है, तो जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर देगा सारी साइट्स के हम्म। ऊपर।
सम फॉन्ट आइकन मैच सिंबल एंड इमेजेस आर डिसेबल, उनको भी डिसेबल कर देगा। ऑडियो वीडियो HTML उनको भी डिसेबल कर देगा। ठीक है, इस चीज के लिए हमें बहुत काम आएगी। उसके बाद ये इसको भी चेक बॉक्स कर देना कि हमेशा ब्लॉक कर दो डेंजरस एंड डिसेप्टिव कंटेंट को, जो कंटेंट हमारे काम का नहीं है उसको हटा दो। और इसको भी हमेशा चेक कर देना कि जो जिसके पास सर्टिफिकेट हो उसी पे हम सफरिंग कर पाए। और देन ये जो आता है ना कि सिर्फ HTTP मोड वाली ही साइटें हमको यूज करनी है, बिना HTTPS वाली साइट को हमें यूज नहीं करना है। डोंट इनेबल HTTPS ओनली मोड। ठीक है, ये कर देना। HTTPS वाली सिक्योर होती है इसलिए क्योंकि HTTPS आ रहा है तो S का मतलब HTTPS वाली सिक्योर, तो शायद हाइपर सिक्योर टेक्स्ट होती है। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल, हमेशा कभी भी साइट चेक करो ना तो ये चेक हाँ कर लो हाँ, उसके तो आगे हमको HTTPS HTTPS लिखा वाला हुआ में है ही या नहीं लिखा हुआ है। अगर करना है एक्सेस। HTTPS नहीं लिखा हुआ है तो उस साइट पे कभी क्लिक मत करना, कभी विजिट मत करना उस साइट पे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है पर वो सिक्योर नहीं होती ना। उसके बाद अपना खुद का हाँ, SSL वो सर्टिफिकेट नहीं रिवर्स होता है सेल तो में हम उस काम पर आता है। ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। इसलिए क्या पता वो अपनी फिशिंग कर दे, तो फिशिंग साइट हो, पता ही नहीं चला। हम्म। फिर ये सब तो बेसिक से है। ठीक है। और फिर ये जनरल में जो आपको करना हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ कि हमें, अब एक चीज और बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ सर्च करा। ठीक क्या है, है? अब यहाँ पे मैंने कुछ सर्च करा तो इसने एक ये वाला आइकन दिख रहा होगा, ये आइकन क्या है, किसी को आइडिया है? इसको बोलते हैं टॉर्च सर्किट। क्लिक करेंगे, ये हमें बताएगा कि इसने हमें 3 आईपी एड्रेस से कनेक्ट कर रखा है। सबसे पहले जो हमारे एंट्री नोड है वो नीदरलैंड का है, रिले जो है वो सेजिया का है एंड देन फिनलैंड। दिख रहा है ना, कि सबसे पहले इसने हमको नीदरलैंड की आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा रखी है, फिर सेजिया का, फिर फिनलैंड का। तो यस ये सर। हमें 3 लेयर ऑफ आईपी एड्रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। आगे बात समझ में। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को डार्क वेब एक्सेस करना है तो उसका मैं तुमको बता देता हूँ। गूगल पे जाओ और यहाँ पे लिखो डार्क वेब टॉर्च लिंक, इस पे जाओ और खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। नीचे जाओ, नीचे 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 नीचे। अरे यार ये गलत साइट पे आ गए, इस पे बता। क्या हुआ? लिंक वाली साइट कहाँ चली गई? हाँ, मैंने नहीं खबर। टॉर्च का लिंक कहाँ से मिलेगा? टॉर्च थी तो इसी पे यार।